हरे कृष्ण। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इसे रंग बिरंगी एकादशी भी कहते हैं। होली से कुछ दिन पहले आने वाली उत्साह व उमंग की प्रतीक इस एकादशी को रंग बिरंगी एकादशी के नाम से भी जानते हैं हम। इस दिन नारायण की पूजा के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा होती है। साथ ही आंवले का फल नारायण को अर्पित करने और स्वयं ग्रहण करने का भी नियम है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के पूजन के कारण इस एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं और इसके नाम से भी जानते हैं। इस बार आंवला एकादशी 14 मार्च को है। आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि और इसके कुछ उपायों के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, इसकी पूजा विधि बहुत ही आसान है। आंवलकी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें और इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एवं चौकी पर इसको स्थापित करें। साथ ही उनकी विधिवत पूजा करें। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य भी अर्पित करें। साथ में ही एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। यदि आंवले का पेड़ आसपास नहीं है तो घर पर पूजा स्थान पर ही नारायण की पूजा करें, लेकिन उन्हें आंवला हर हाल में जरूर अर्पित करें। इसके बाद आंवला एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुने, आरती करें। सारा दिन निर्जल, निराहार या फलाहार रहकर व्रत करें। द्वादशी को स्नान करें और पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार उसे दक्षिणा दें और उसके बाद ही व्रत खोलें। आमलकी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे महान राजा, मानधाता, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र की धात्री का पूजन करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इसी प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वह घोर नरक का भागी था। परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार करने के लिए गए। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए
राजा वसुरथ की ओर दौड़े। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। कुछ देर बाद प्रभु की इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उन्होंने सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागते ही राजा ने वहाँ अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगे, किसने इन्हें मारा? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। ऐसी है आमल की एकादशी की महानता।